अक्टूबर का मंथ आ चुका है और कुछ हमारी विंटर्स की फ्लावरिंग लगनी शुरू हो गई है। कुछ नई पौध जो नर्सरी में आने लगी हैं और कुछ जगह नहीं आई हैं। तो कुछ देखिए पॉट्स मैंने सब देखिए स्टेरलाइज करने के लिए सॉइल पॉट्स की खाली कर करके रख दी है। कुछ मैंने रिपोर्टिंग कर दी हैं जो मैंने कटिंग्स लगाई थी। और मैं नेचर से ललिता भंडारी, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को इसी तरह आप देखते रहिए। तो आज का टॉपिक है मेरा कुछ मैं प्लांट्स जो मैंने कटिंग्स ग्रो करी थी उनकी रिपोर्टिंग चल रही है। और स्टरलाइज करने के लिए सॉइल देखिए, मिट्टी को मैंने एक अच्छी धूप दिखा दी है। और ये देखिए किस तरह से मेरी बालकनी में सब अनटाइडी हो रहा है काम, और अभी पूरा सेट नहीं हुआ है। और कुछ ये फ्लावर्स खिल रहे हैं, कुछ मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स यहाँ भी लगा दी अपने बालकनी गार्डन में, इस तरह के पॉट्स में देख लीजिए, 3 पॉट्स में। और इसमें मैंने फ्लावर्स नहीं ग्रो करे, लास्ट ईयर इसमें मैंने पुटोनियाज लगाए थे। और ये कुछ जो मैंने गेंदा सीड से ग्रो करे थे वो भी हो रहे हैं। और कुछ मैंने कटिंग्स कर दिए प्लांट्स की, और कुछ मेरे जेट प्लांट्स जो मैंने कटिंग करके ग्रो करे थे। तो कुछ इस तरह से मेरी बालकनी भी खाली खाली है। और कुछ दिनों में फ्लावर से आप 1 महीने बाद देखेंगे बहुत सारे फ्लावर से भरी होगी और अच्छी सी डेकोरेशन होगी। अभी सब अनटाइडी हो रहा है क्योंकि मैंने सब पॉट्स खाली कर करके स्टरलाइज कर रही हूँ सॉइल को, और फिर पॉट्स में भर रही हूँ। और जो मैंने कटिंग्स लगाई थी क्रिसैंथेमम की, गुलदाउदी की, तो वो सब मैं ग्रो कर रही हूँ। तो ये देखिए कुछ गुलदाउदी कटिंग्स लग भी गई हैं और कुछ अभी नहीं मैंने रिपोर्टिंग करा है। कुछ पॉट्स की मैं मिट्टी खाली करके सुखा रही हूँ। और ऐसी अनटाइडी सा मेरा बालकनी गार्डन हो रहा है। देखिए स्टरलाइज करते हैं हम सॉइल, तो उसमें जो प्लांट पहले लगा होता है वो सब भोजन उस मिट्टी में से जितने उर्वरक तत्व होते हैं वो सब ले लेता है। तो हमें स्टरलाइज करने के लिए कि हमारी जो सॉइल है उसमें एक नई शक्ति आ जाती है, एक नई जान आ जाती है स्टरलाइज करने के बाद, उसको धूप दिखाने के बाद। और फिर उसमें अगर हम कोई प्लांट लगाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। इसलिए सब देखिए पॉट्स मेरे खाली हैं और इनकी जो सॉइल है मैंने स्टरलाइज करने के लिए रखी हुई है। और एक मेरा गुड़हल का फूल भी खिला है, रेड वाला। तो कुछ इस तरह से मेरा आजकल काम चल रहा है, बहुत बिजी हूँ अपने गार्डनिंग में। तो रोज़ मैं सॉइल इस तरह से 3-3 4-4 दिन के लिए स्टरलाइज कर रही हूँ, फिर उनको पॉट्स में भर रही हूँ, फिर इनमें फ्लावरिंग पॉट्स लगाएंगे। अभी हमारे वहाँ नर्सरी में कुछ प्लांट्स नहीं आए हैं, और जो मेरे पास कटिंग थी 1-2 कटिंग मैंने वही ग्रो करी है। तो अभी जो हमारा कॉमन फ्लावर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, पुटूनियाज फर्स्ट नंबर पे है, उसको मैं हर साल ग्रो करती हूँ अपने हैंगिंग बास्केट्स में और अपने बालकनी गार्डन में। और बहुत सारे विंटर्स के तो बहुत सुंदर, लेकिन जो मेरा फर्स्ट नंबर पे फ्लावरिंग प्लांट जो सबसे अच्छा मुझे लगता है वो है पुटूनियाज फॉर विंटर, और हैंगिंग बास्केट्स के लिए ख़ास तौर पे। तो देखिए सॉइल ये सुखा रखी मैंने, आज तीसरा दिन है सॉइल को। और कल मैंने तुलसी जी का प्लांट भी रिपोर्टिंग करा रात में बैठ के, तो सब फैला हुआ है। अभी मैंने साफ़ नहीं करा है अपना बालकनी अभी, क्योंकि मेरा काम अभी चल ही रहा है। तो मैं अभी इसको ऐसे ही रहने दूँगी एज इट इज़। और कुछ कटिंग्स जो मैंने दिखाई उसका रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तुलसी जी का मैंने प्लांट इसमें लगा दिया है, बहुत सुंदर से एक पॉट में। और सब ये गमले ये देखिए, और ये कटिंग्स मेरी, और इधर ये कटिंग्स मेरी कोलियस की, ये कटिंग, और ये देखिए कटिंग, सब कटिंग्स हैं। और इधर
तो अब डायंथस का पौधा तो लास्ट ईयर का बचा सकते हैं, अगर आप उसको बचा सकते हैं और प्लांट्स के बीच में रख दे तो बच जाता है। जिसकी तरह कि मेरे डायंथस के 2 प्लांट्स मैंने किसी तरह बचा लिए थे, वो तो चल रहे हैं और मैं फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन और मुझे विंटर्स के प्लांट्स लाने पड़ेंगे। और कुछ मैंने जो सीड से ग्रो करा था मैरीगोल्ड, वो भी उग गए हैं, ये देखिए, और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इस तरह आप अपने गार्डन सॉइल को स्टरलाइज कर सकते हैं, धूप से दिखा सकते हैं कि जिसमें उसमें अगर इवनली कोई कीड़ा हीड़ा है या चींटी वगैरह भी है, कोई भी, जैसे सॉइल में जब मॉइस्ट होता है तो उसमें तरह तरह के छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, आप देखिए। तो आपको धूप में रख के स्टरलाइज कर सकते हैं और वो सब कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं, तो आप फिर से एक नई अच्छी हेल्दी सॉइल रेडी कर सकते हैं। और इसी तरह यही काम मैं कर रही हूँ, टेरेस में भी मेरा यही काम चल रहा है सब। और कुछ विंटर्स की वेजिटेबल्स मैंने ग्रो कर दी हैं, लेकिन कुछ कुछ मैंने गमले जो खाली हुए थे उनका यही सब मैं सॉइल स्टरलाइज कर रही हूँ और सॉइल को धूप में सुखा रही हूँ। तो अभी जब मैं अपनी बालकनी को एक नया रूप दे दूँगी, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ सफाई हो जाएगी, तो फिर उस पर मैं विस्तृत रूप से एक वीडियो बनाऊँगी। और जब मुझे कुछ प्लांट्स भी मिल जाएंगे फ्लावरिंग के, तब उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो अगर आप भी गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो अपने बालकनी में आप प्लांट्स लगाइए, टेरेस में लगाइए, तो बहुत अच्छा, एक अच्छी अनुभूति होती है और एक आपका बहुत अच्छा समय व्यतीत होता है इन प्लांट्स के साथ। और हमेशा हमें प्लांट्स लगाने चाहिए बहुत सारी मात्रा में, और ग्रीनरी आँखों में बहुत अच्छी लगती है और एक बूस्ट अप करते हैं हमें प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स आप लगाएंगे, तो अगर आप ग्रीनरी के शौकीन हैं तो अपने बालकनी गार्डन में, अपने टेरेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाइए और ग्रीनरी करिए और अपने घर के एटमॉस्फेयर को बैलेंस्ड रखिए। तो आज का मेरा टॉपिक था बालकनी गार्डन में जो मैं स्टरलाइज कर रही हूँ सॉइल वगैरह, वही सब आपको मैं दिखा रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए प्लांट के साथ और नई जानकारी के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।